हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला प्रिंस कट फ्रॉक की कटिंग देखने वाले हैं। कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे क्योंकि कटिंग हमें इसी तरह से देखनी है। अगर आपको कटिंग पूरी तरह से समझते हुए देखना है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर हम पूरी तरह से कटिंग समझाते हुए वीडियो तैयार करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तैयार हो जाएगा, इसलिए हम इसकी कटिंग पूरी समझाते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई हमने प्रिंस कट में करनी है और गोल्डन लेस यूज़ करते हुए हम ये फ्रॉक की स्टिचिंग तैयार करेंगे। तो आप पहले ये इसकी कटिंग पूरी समझते हुए देख लीजिए और इसके बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। अभी हम ये अम्ब्रेला फ्रॉक की घेर की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर जो प्रिंस कट हमें पेटी प्रिंस कट में तैयार करनी है, तो प्रिंस कट ब्लाउज़ की तरह कटिंग करेंगे और पेटी तैयार करेंगे। डिज़ाइनर पेटी लेते हुए स्लीव्स भी हमें डिज़ाइनर लेनी है, इसलिए हम पहले इसकी परफेक्ट तरीके से कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग हमने बहुत ही समझाते हुए दिखाई है, बस आपको बिना स्किप करते हुए ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको यह हमारा वीडियो पूरी तरह से समझ में आए। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट समझ में ना आए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपके कमेंट के मुताबिक हम वीडियो को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी कोई पॉइंट समझ में ना आते हो तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये हमारे पेटी का ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है उसकी हम डायग्राम डाल रहे हैं। इसी डायग्राम के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये फ्रॉक की कटिंग हो जाएंगी। कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले पेटी का जो सामने का डेकोरेशन है उसे हम कंप्लीट तरीके से तैयार करेंगे। उसके लिए हमें गोल्डन लेस लेते हुए ये पेटी को कंप्लीट तरीके से तैयार करना है। गोल्डन लेस यूज़ करते हुए हम इसका डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए हमने ये समोसा लेस गोल्डन में ली है और इसी को यूज़ करते हुए हमें पेटी का डेकोरेशन भी करना है और स्लीव्स का डिज़ाइन भी तैयार करना है। तो देखते हैं हमारा ये डिज़ाइन किस तरह से है। आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट तरीके से देखना है बिना स्किप करते हुए, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रॉक सिलने का तरीका किस तरह से है। ये प्रिंस कट का हमारा सामने का फ्रंट साइड है और ये साइड से हमें इसे इस तरह से ये कटोरी अटैच करना है, इधर से एक और इधर से एक। तो ये अटैच करने के पहले हम जो हमारा ये जो भाग है इसके ऊपर यहाँ पे पहले
ये लेस लगा लेंगे जो हमने समोसा लेस ली है। ये समोसा लेस इस पे लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से दोनों साइड पे लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे कटोरी अटैच करना देखेंगे। ये लेस लगा ली है, दोनों साइड पे हमारी लेस लग गई है। हम ये इस पे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से रखते हुए इसे भी सिलाई पे, ये लेस पे हमने जो सिलाई ली है उस लेस के मुताबिक हम इसे इस तरह से स्टिच करते हुए यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से ये साइड का कपड़ा अटैच करना है। दोनों साइड इसे अटैच कर दिया है। ये देखिए, अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर दाग सिलाई भी लगा ली है ताकि इसे और भी फिनिशिंग मिल जाए। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हम कैनवस पेपर लेंगे। ये हमने कैनवस पेपर ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें 2 और 5.5 का गला डालना है। हम ऊपर से पहले इतना थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि हमें बराबर से लेवल मिल जाए। ये 2, और जहाँ पे हमने 2 को डॉट किया है वहाँ से हम 5.5 पे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके इधर पे डॉट देंगे। जिधर पे हमने डॉट दिया है वहाँ पे इस तरह से और 2 लेकर इसका बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरह से हमने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। अब इसमें हम इस तरह से ये गोलाई दे देंगे। 2 5.5 का गला है हमारा ये। इस पे इस तरह से गोलाई दे देंगे और साइड से हम 1.25 इंच पे डॉट करेंगे। पूरा हमें 1.25 इंच पे डॉट करते हुए गोलाई देना है। इस तरह से हमने ये डॉट दे दिए हैं। अब इस डॉट को इस तरह से हम लाइन से लाइन मिला देंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। ये हमारा गला पीछे से सामने की ओर पलटने वाला है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम इस कपड़े पे इसी तरह से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके हम इसे 1/2 इंच पे इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी गोल साइड। इसी तरह से हम पीछे का भी गला तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे प्रेस कर लिया है और इसे आधे इंच पे हमने कट भी कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसे उल्टी साइड पे पकड़ना है और उल्टी साइड पे पकड़ के हमें चौक को, ये देखिए ये कैनवस पेपर की चौड़ाई है हमारी। ये कैनवस पेपर की चौड़ाई जहाँ पे भी है उस पे हमें इस तरह से इसे चौक से रफ करना है कि हमें इसकी लाइन ड्रॉ मिल जाए। इसी तरह से हम ये पूरी राउंड पे भी करेंगे और इस साइड पे भी करेंगे। ये देखिए, हमें इजीली इसका राउंड पूरी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इस पे दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है रफ करते हुए उस पे हमें ये इस तरह से रखते हुए इसे सिलना है। इस तरह से रखना है। यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड आप देख लीजिए किस तरह से है। तो इसी तरह से हम दोनों लाइन पे लेस को सिलाई से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इस पे ये लेस सिलाई से अटैच कर ली है। अब ये साइड का जो हमारा कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें प्रेस से दबाना है और फिर हम इसे सामने के फ्रंट वाला जो हमारा प्रिंस कट का जो भाग है उस पे अटैच करना देखेंगे। ये देखिए, हमने इसकी प्रेस कर ली है। अब हम इसे सामने के पेटी पे अटैच करेंगे। हमारे सामने की पेटी, ये सामने का भाग है। हमें इस गले को, ये हमारा गला है, ये गला हमारा सामने से लगाना है, इसलिए हम इसे उल्टी साइड पे अटैच करेंगे। ये उल्टी साइड हम इसे इस पे इस तरह से रखेंगे और इसे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये इस पे सिलाई लगा ली है और कपड़े को आधे इंच पे कटिंग करते हुए इस तरह से खच के लगा लिए हैं ताकि हमारे पलटाने में इजी हो। अब इस पे इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे सीधे साइड पे। ये हमारा सीधा साइड है। अब ये पीछे जो हमने गला सिया हुआ है इसे हम इस तरह से सामने लेंगे और ये हमारा गला इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसे हम सबसे पहले प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद जहाँ पे हमारी ये लेस लगी हुई है हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगाना है और यहाँ पे एक सिलाई लगाना है। ये देखिए, हमने इसे फोल्ड करके
इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है हमने। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमारा ये सामने का फ्रंट वाला भाग तैयार हो गया है। अब हम आस्तीन तैयार करने का तरीका देखेंगे। आस्तीन भी हमारे डिजाइन की है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स है। ये स्लीव्स हमें यहाँ से यहाँ पे इस तरह से चून लेते हुए हमें इसे आस्तीन के मुताबिक तैयार करना है। इस तरह से हमारी डिजाइन वाली आस्तीन तैयार होने वाली है और यहाँ पे हम इसे कफ की तरह यहाँ पे भी डिजाइन करने वाले हैं। ये हमारी आस्तीन, ये आस्तीन की हमारी ये जो लंबाई है यहाँ से हमारा हाफ राउंड है, यहाँ से हाफ राउंड है। यहाँ पे सेंटर में हमने इस तरह से इसे डॉट दे दिया है। ये देखिए डॉट। तो ये हमारा आस्तीन को हम पहले पूरा खोल देंगे। इस तरह से खोलते हुए हमारा ये जो डॉट है और इस डॉट को सेंटर में रखना है और इधर से इधर पे पूरे आधे इंच पे हमें इस तरह से पूरे प्लेट्स लेने हैं। देखिए आधे इंच पे इधर से इधर और इधर से इधर की तरफ हमें इस तरह से पूरा ये हाफ राउंड तक प्लेट्स लगा लेने हैं। इस तरह से हमने ये दोनों आस्तीन पे आधे इंच के फासले पे ये प्लेट्स ले ली हैं। ये देखिए दोनों पे भी आगे से और इधर के साइड से दोनों साइड से हमने प्लेट्स लगा ली हैं। अब इसके यहाँ पे जो कफ है हमें कफ में लेस लगा के यहाँ पे कफ तैयार करना है, वो देखेंगे। आस्तीन के कफ के लिए हमने इस तरह से ये पट्टी ले ली है। 11 इंच की इसकी लंबाई है और 1.25 की इसकी चौड़ाई है। इस तरह से हमने ये हमारे बाही की गोलाई के मुताबिक पट्टी है। इस तरह से हमने ये 2 पट्टी कट कर ली है और इसके आधे इंच के इसे कपड़े पे चिटकाते हुए आधे इंच के फासले पे हमने इसे कट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने गले को इस तरह से सीधे इस पे चौक से हमने इसे इस तरह आस्तीन के कफ को भी इसी तरह से रफ कर लेना है। दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड पे हमें रफ करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी देखिए हमने इस पे ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है रफ करते हुए। अब इस पे हमें ये लेस जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उस पे इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये फोल्ड होने के लिए तैयार है। अब एक साइड से हमें इसे प्रेस से दबा देना है इस तरह से और एक साइड इसी तरह से रखना है क्योंकि हमें इसे आस्तीन पे अटैच करना है, जो कि हमारी ये आस्तीन है। ये देखिए ये हमारी आस्तीन है। इस पे हमें इस तरह से उल्टी साइड पे हम इसे इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा के इसे जब फोल्ड करेंगे तो ये फोल्डिंग करने के बाद ये भाग ये लेस अपने आप ऐसे हो जाएंगी। तो इसलिए हमें एक ही साइड पे इसे प्रेस करते हुए इस तरह से करना है। ये इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है। दोनों पट्टी हमारी इसी तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए ये दोनों साइड से हमने प्रेस कर लिया है। अब हमारी जो आस्तीन है वो आस्तीन की जहाँ पे हमने गोलाई ली है वो गोलाई पे इसे सेंटर में इस तरह से डॉट लगा लिया है। ये देखिए डॉट, इस डॉट के इधर से हमें 2 प्लेट्स लेने हैं और इधर से हमें 2 प्लेट्स लेने हैं। पहले हम प्लेट्स लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसे प्लेट्स लगा दी है। ये देखिए अब यहाँ पे हम इस तरह से ये हमारा स्लीव जो हमने पट्टी तैयार की है उस पट्टी को इस तरह से रखते हुए हम आधे इंच के फासले पे इसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसे आस्तीन हमारी ये उल्टी साइड है। अभी हम इस सीधे साइड पे इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने जो प्लेट्स लगाई थी, ये देखिए हमने जो प्लेट्स लगाई थी उस प्लेट्स को बराबर इस तरह से आमने सामने करते हुए इसे हम इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा कफ तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हमारी ये कफ वाली डिज़ाइनर आस्तीन तैयार हो गई है। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो गई है। अब हम ये जो हमारा फ्रंट वाला भाग था इसे हम पीछे के साइड पे अटैच करना देखेंगे। ये हमारा पीछे का गला मैंने तैयार कर लिया है। इसकी ये जो हमने जो गला सिल के रखा था आधे इंच पे से सिलाई लगा के खच के लगा लिए हैं।
अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए ये जो हमारा सामने का भाग है इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर पे। इस तरह से हमने इसे पीछे ये गले को सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर दिया है। ये हमारा गले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे आस्तीन अटैच करना देखेंगे। आस्तीन अटैच करने के लिए हम इस तरह से ये लेंगे और हमारी ये तैयार करी हुई आस्तीन सीधे भाग पे हम उल्टा रखेंगे और ये 1.5 इंच हमने इधर से सिलाई के लिए छोड़ा है। ये यहाँ पे जिधर से हमारी ये सिलाई आधी 1.5 इंच की छुटी हुई है वहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे इसे सिलाई लगाते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। दोनों आस्तीन हमें इसी तरह से अटैच करने हैं। यह हमने दोनों साइड के आस्तीन इस तरह से सिल लिए हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब हम इसकी 1.5 इंच पे फिटिंग लगा लेंगे। ये यहाँ से इस तरह से हम 1.5 इंच के फासले पे आस्तीन के साथ में हम 1.5 इंच के फासले पे इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है ऐसी और यहाँ से इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। ये 1.5 इंच पे हमने फिटिंग कर ली है दोनों साइड से। ये हमारी पेटी तैयार हो गई है। अब हम घेर देखेंगे। ये हमारा नीचे का अम्ब्रेला घेर है। इसकी एक साइड ओपन है और एक साइड पैक है। जो साइड ओपन है हम उसे आधे इंच पे सिलाई लगाकर इसका गोल घेरा तैयार कर लेंगे। ये हमने ये साइड से सिलाई लगा ली है। अब गोल घेरे में हम पेटी अटैच करना देखेंगे किस तरह से अटैच करते हैं। तो इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर ये हमारा 1.5 इंच का माया, 1.5 इंच के माये को हमें दोनों साइड में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इसकी जो सिलाई है उस सिलाई के पास हम इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड को इस तरह से गोलाई में लगाते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी गोलाई को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ये हमने इसके साइड पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारी ये गोल घेरा तैयार हो गया है। गोल घेरे का जिधर से कंबर का भाग है हम उसे इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद हम इसमें पेटी ज्वाइन करना देखेंगे। ये हमारी पेटी, इसकी जो 1.5 इंच की हमने जो सिलाई लगाई है वो 1.5 इंच की सिलाई को हमें इस तरह से दोनों साइड में डिवाइड करना है इस तरह से। और इसकी जो सिलाई लगाई हुई है ये जहाँ पे सिलाई है हम वहाँ के इसके सेंटर में इसको ऐसा रखेंगे। इस तरह से हम सेंटर टू सेंटर इसे इस तरह से पकड़ेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए पूरे गोलाई को सिलेंगे। पूरी गोलाई हमें इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए हमारा डिजाइनर फ्रॉक तैयार हो गया है। आप इस फ्रॉक को कोई पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में भी इजीली अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फ्रॉक के डिज़ाइन के मुताबिक अगर आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह के डिज़ाइनर फ्रॉक पसंद आते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।